ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब प्रचेता अपनी अंतिम प्रार्थना करते हैं। बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है। वो कहते हैं, नमः समाय। हे भगवान, हम बड़े ही आदर के साथ में हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि समायः आप सभी जीवों के लिए बराबर हैं। आप ऐसा नहीं है इनकी तरफदारी करते हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में पार्शियलिटी। एक पार्टी का कुछ लोगों की तरफदारी करना और दूसरों की तरफ दुश्मनी का भाव रखना, ये भौतिक संसार में हम करते हैं। कोई हमारे मित्र होते हैं, कोई हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन भगवान के लिए न कोई भौतिक मित्र है और न कोई इस प्रकार का भगवान का दुश्मन है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। पार्शियलिटी मतलब होता है पक्षपात, किसी एक का पक्ष लेना। तो भगवान कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं मैं सबके लिए बराबर हूं। न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, न कोई मेरा द्वेषी है, मेरा दुश्मन है, और न कोई मेरा दोस्त है। तो भगवान सबके लिए बराबर होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है, पिताजी, हमारे माता पिता सभी संतानों के लिए बराबर होते हैं। उनका व्यवहार अलग अलग संतानों के साथ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी संतानों के लिए बराबर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान भक्तों को हो सकता है गले लगाएं, उनको आशीर्वाद दें, और दुष्टों का भगवान विनाश करें। असुरों का भगवान विनाश करते हैं, लेकिन असुर भी भगवान की ही संतान है। वो भी भगवान की ही संतान है, वो बिगड़ी हुई संतान है। भक्त लोग जो हैं, क्योंकि भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, तो वो भगवान की शरण में गई हुई संतान है। भगवान का व्यवहार दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन भगवान के विचार दोनों के लिए बराबर है। तो जो भगवान की शरण में है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो भगवान से विमुख होकर के आसुरिक बन गए हैं, भगवान उनका अंत भी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बराबर हैं दोनों के लिए। तो ये समझने लायक है। जिस प्रकार से पिता के लिए सारी संतानें बराबर होती हैं, एक पुत्र, एक संतान आज्ञाकारी है, पिताजी जो है उसकी पीठ को थपथपाता है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। दूसरा जो नालायक बन गया है, शैतान बन गया है, पिताजी उसको थप्पड़ लगाता है, लेकिन देखिए वो उसकी भलाई के लिए है,
और जो आज्ञाकारी है उसकी पीठ को थपथपाना वो उसके लिए बढ़िया है। अगर एक शैतान नालायक का काम कर रहा है, पिताजी जाकर के बोलेंगे वेल डन बेटा, वो कहां से उसके लिए, वो उसकी भलाई नहीं है। अगर पिताजी उसकी पीठ को थपथपाएंगे तो वो और ज्यादा नालायक काम करेगा। उसके लिए थप्पड़ और इसके लिए पीठ की थपथपाहट। पिताजी का व्यवहार अलग हो सकता है लेकिन उनके विचार अलग नहीं है। उनकी सोच दोनों के लिए एक ही है, दोनों की भलाई के लिए। इसी प्रकार से यहां पर ये प्रचेता कह रहे हैं नमः समायः, हे भगवान आप सभी जीव के लिए बराबर हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई ऐसा भौतिकता स्तर पर कोई ऐसा दोस्त नहीं है। आगे वो कहते हैं शुद्धाया, हे भगवान आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि कई बार हमें मन में ये हमारे विचार आ सकता है कि भाई हम भौतिक संसार में आते हैं, हम तो अशुद्ध हो जाते हैं, है ना। आप देखिए, जब बारिश इस वातावरण में आती है, बारिश धरती के ऊपर पड़ने के बाद दूषित हो जाती है, उसमें गंदगी आ जाती है। तो हम लोगों का विचार भी ऐसा ही है कि भाई भौतिक संसार तो गंदगी से भरा हुआ है, इसमें तो 3 भौतिक गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भी यहां पर आता है 3 गुणों से प्रभावित होकर के आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी जेल में जाता है, हम लोग सोचते हैं सब क्या है, क्रिमिनल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी प्रिजन में जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। उनका कार्य अलग है जेल में जाने का। हम लोग जब भौतिक संसार में आते हैं, हम लोग सारे जीव जो हैं 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं, भगवान जब यहां पर अनेकों प्रकार के कार्य भी करते हैं, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, हमारी भांति नहीं है। कैसे है दिव्य? भाई हम लोगों को क्या पता है, बताइए। मेरे माता पिता कौन होंगे, क्या मुझे जन्म से पहले पता था? हमें तो नहीं पता है। तो हमारे जन्म तो दिव्य नहीं है। माया के प्रभाव में हमें कहाँ पर जन्म लेना है, मेरा जन्म दिल्ली में होगा, मेरा जन्म पाकिस्तान में होगा, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे जन्म तो दिव्य नहीं है, माया से प्रभावित है। लेकिन भगवान अपनी मर्जी से वसुदेव देवकी के घर में जन्म लेते हैं, अपनी स्व इच्छा के द्वारा, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा। तो भगवान का जन्म ऑर्डिनरी आम नहीं है, दिव्य होता है। इसी प्रकार से हम जब कर्म करते हैं संसार में, उन कर्मों में हम फंस जाते हैं, उसके पाप कर्म हमको भोगने पड़ते हैं। कुछ भी आप कार्य करते हैं, आप चोरी करते हैं, आपको उसके फल भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, जब भगवान चोरी करते हैं, भगवान को तो कहा जाता है माखन चोर। भगवान जो है गोपियों के घर से माखन चुरा करके खाते थे, बंदरों को खिलाते थे, अपने सखाओं को खिलाते थे। लेकिन भगवान की तो पूजा होती है, किसी चोर की पूजा होती है, आपने देखी है क्या? कोई अगर चोरी करता पकड़ा जाता है, उसको हम लोग कई बार जूतियों से, चप्पलों से पिटाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, भगवान को हरि भी कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के कष्टों को भी चुरा लेता है। भगवान अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। कहते हैं ना कि मैं तो भगवान में ही खो गया, मैं तो वृंदावन में खो गया, क्योंकि भगवान हमारे हृदय को भी चुरा लेते हैं। और भगवान तो माखन चोर हैं, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान की उपासना होती है। हम अगर किसी का वध करते हैं तो हमें फांसी की सजा होती है,
भगवान अनेकों असुरों का वध करते हैं, लेकिन भगवान को कोई पाप कर्म नहीं लगता है। अपाप विद्धम, ये ईशोपनिषद में कहा है। भगवान जो भी कार्य करते हैं सब अपाप विद्धम, कोई पाप भगवान को टच नहीं कर सकता है। हम अगर किसी पराई स्त्री के साथ में रोमांस करेंगे तो ये पाप कर्म है, लेकिन भगवान जब गोपियों के साथ में, जो पराई स्त्री थी भौतिक स्तर के द्वारा, लेकिन भगवान की वो शुद्ध भक्त थी, तो जब भगवान ने उनके साथ में रास रचाया, वो कोई ऑर्डिनरी नृत्य नहीं है, वो दिव्य कर्म है। तो भगवान पाप के भागीदार नहीं है, इसलिए वो कहते हैं नमो शुद्धाया। भगवान आपको कोई पाप कर्म, ये 3 गुण आपको जो है स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आगे कहते हैं पुरुषाय पराय च सत्वाय। भगवान आपका जो ये रूप हम देख रहे हैं सत्वाय, ये सत्य रूप है, असत्य नहीं है। मायावादी लोग कहेंगे भगवान जब रूप ग्रहण करते हैं हमारे जैसा ही रूप होता है, ऐसा नहीं है। हमारा असत रूप है, ये रूप एक दिन मट्टी में मिल जाता है। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, उनका रूप सत है। और कैसा है? पुरुषाय पराय च, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, इस भौतिक से परे है, आध्यात्मिक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। भगवान जब भी संसार में आते हैं उनका रूप मेरा रूप में बहुत अंतर है। मेरा रूप भौतिक है, भगवान का रूप आध्यात्मिक है, 3 गुणों से परे है, प्रकृति के द्वारा रचा हुआ रूप नहीं है भगवान का। भगवान का वो अपना दिव्य रूप है। तो ये भी कहा है वासुदेवाय, और वो कह रहे हैं कि भगवान आप तो वासुदेव हैं। वासुदेव का मतलब होता है जो हर एक जगह पर प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। भगवान कैसे सर्वव्यापी है? भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए सर्वव्यापी है। भगवान हर एक अणु में विराजमान है, हर एक परमाणु में विराजमान है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। और आगे कहते हैं, ये प्रार्थना पूर्ण करने के बाद में अब मैत्रेय बताते हैं, विदुर महात्मा को बता रहे हैं कि अब प्रचेताओं ने क्या किया। ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं जब भगवान ने सुनी प्रचेताओं की, तो कहते हैं शरणवत्सलः, जो भगवान जिनको भक्त वत्सल भी कहते हैं, शरण वत्सल भी कहते हैं, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है भगवान उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान को शरण वत्सल भी कहते हैं। ये प्रचेता, इन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे शरण वत्सल भगवान ने जब प्रचेताओं की प्रार्थनाएं सुनी, प्रचेताओं के द्वारा अपनी महिमाओं का गान सुना, तो वो शरण वत्सल भगवान बड़े संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु, तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मुझसे कहा है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो। और ऐसा कहने के बाद में अनअपवर्ग वीर्या, जो भगवान अनअपवर्ग वीर्या है, मतलब जिनकी वीर्य, जिनकी पावर, जिनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। अपवर्ग का मतलब होता है आध्यात्मिक, जिनका बल आध्यात्मिक है। हमारा पवर्ग वीर्य, पवर्ग का मतलब होता है भौतिक। हमारा बल जो होता है भौतिक होता है, इसलिए आज हम स्ट्रांग हैं, आज हमारे पास पावर है, कल नहीं रहती है, कल कोई और, किसी और के पास में पावर चली जाती है। लेकिन भगवान इस प्रकार के नहीं है। भगवान का जो बल है, भगवान की जो शक्तियां हैं, वो आध्यात्मिक है,
वो कभी कम नहीं होती हैं। उसको कहते हैं अनपवर्ग वीर्य। तो इस प्रकार के अनपवर्ग वीर्य भगवान जो हैं, संतुष्ट होकर के उन्होंने कहा तथात्सु, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें प्राप्त हो। और ऐसा कह करके भगवान जो है वहाँ से चले गए। और प्रचेताओं के बारे में कहा है अतृप्त चक्षुषाम, वो अभी तृप्त भी नहीं हुए थे पूर्ण रूप से। अभी तक वो अपनी प्यासी आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन कर रहे थे। भगवान के अमृत रूपी दर्शन का पान अपनी आंखों से कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए थे। इस भौतिक संसार में हम किसी को देखते हैं, सुंदरता को देखते तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद में दूसरी सुंदरता, उसके बाद में तीसरी सुंदरता, फिर ये है ना, ये भौतिक दृष्टि है, ये भौतिक सुंदरता होती है। लेकिन आप जितना भी पान करेंगे भगवान की सुंदरता का, आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। आप और ज़्यादा भगवान के दर्शन करना चाहेंगे। यही सही है भगवान के नाम के विषय में, भगवान की कथाओं, भगवान की लीला के विषय में भी। आप हमेशा और ज़्यादा भगवान की लीलाओं को समझने का, कथाओं को सुनने का, भगवान के नाम का जप करने का। रूप गोस्वामी कहते हैं, आज हम लोग तो थक जाते हैं, एक माला का जप कर लिया, प्रभु जी मैंने हो गया, बस आज का कोटा पूरा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान आपने मेरे को केवल एक जीभ दी है, 2 कान दिए हैं, आपका नाम तो अमृत है। एक जीभ के द्वारा कितना जप करूं, 2 कानों के द्वारा क्या सुनूं? भगवान अगर आप कोटि कर्ण भी देते हैं, कोटि जीभ भी देते हैं, वो भी कम है। तो यही हम लोग देख सकते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि भगवान अंतर ध्यान हो जाएं, चले जाएं, क्योंकि उनकी आंखें अभी भी प्यासी थी। लेकिन भगवान तो वैरागी हैं, भगवान थोड़ी रुकते हैं। भगवान अपने भक्तों से आसक्त हैं, लेकिन जब रास लीला में भी अब गोपियों से भगवान आ सकते हैं, लेकिन जब भगवान ने चाहा तो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। भगवान एक दिन गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से मथुरा चले गए। ये भगवान का वैराग्य है। तो अब भगवान के जाने के पश्चात अब ये प्रचेतक क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।